अच्छा जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप सबका इतनी भारी तादाद में आने का शुक्रिया। और इलेक्शन तो हो गया जैसे भी हुआ था। सबसे पहले तो फ़ख्र की बात यह है कि इमरान खान साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो स्वीप खैबर पख्तूनख्वा में किया है वो तारीख में नहीं हुआ। मेरी एक यहाँ पे बड़े सीनियर कॉलीग से जो है वो बात हो रही थी। उन्होंने कहा था कि आप लोग 30 सीटें जीतेंगे, मैंने कहा था कि हम 75 से ज़्यादा जीतेंगे। सरकारी टैली में जो 90 से ज़्यादा आ रही हैं, जब आप पेशावर की 8 सीट्स डाल दें जिन पे एक मज़ाहिया खेज रिगिंग हुई है, तो 100 से ये तादाद बढ़ती है। ये कभी पुख्तूनख्वा की तारीख में नहीं हुआ। और पाकिस्तान के लोगों को मुबारकबाद है, और सिर्फ पुख्तूनख्वा में नहीं, जिस तादाद में पंजाब में वोट दिया है, एक जो मेरी इंफॉर्मेशन है 170 और 180 के दरमियान नेशनल असेंबली की सीटें पीटीआई की पंजाब से, कराची से, पुख्तूनख्वा से। पुख्तूनख्वा में तो नेशनल असेंबली का क्लीन स्वीप है तकरीबन। और ये इसके बावजूद कि खान साहब जेल में, केसेस, स्टेट फैशिज्म, बल्ले का निशान लेना, हमारे एक एक हल्के में कंफ्यूजन की कैंपेन। और ये आप देख लें कि पाकिस्तानी वोटर ने अर्बन और रूरल इलाके में सोशल मीडिया की जोर से सारी डिसइंफॉर्मेशन का सामना किया और सीटें जीती। ये इसके भी बावजूद कि पूरे इलेक्शन के दिन आपने भी वो मजाक देखा कि ना मोबाइल चल रहे थे ना डेटा चल रहा था, ताकि जहां पे रिगिंग हो कि वो साबित ना हो सके। मैं पेशावर की सीटों पे आता हूं। पेशावर में 18 सीटें। सबको यह भी मुबारक हो कि पीटीआई का 18 की 18 पे क्लीन स्वीप है। मेरे तो जो सपोर्टर्स मेरे पास आए हैं, तो मैंने उनको कहा कि इंशाल्लाह हम जश्न मनाएंगे, हमने रिकॉर्ड लीड से ये सीटें जीती हैं। इसमें मायूसी की क्या बात कि कोई करप्ट अफसरान जो डीआरओ हैं या जो आरओज हैं, वो सिर्फ कागज पे रिजल्ट बदल के उनके मुंह लटके हुए हों, वो प्राइवेटली हमें बताएं कि जी मजबूरी थी। तो यार, हमने तो अपना काम ये करना था कि अपने वोटर्स को पोलिंग स्टेशंस तक पहुंचाएं और वो अपनी मर्जी से वोट दें। और उन्होंने उस तादाद में दिए कि वो कभी पहले नहीं दिए। मैं आपको पेशावर की 8 सीट्स हाईलाइट करना चाहता हूं जिनके रिजल्ट्स चेंज किए गए। चेंज करने से पहले जो नॉर्मल कन्वेंशन होती है कि रिजल्ट्स टैली करते हुए, और मेरे ख्याल में रूल 92 है, उसमें है भी कि जब रिजल्ट्स टैली होंगे तो कैंडिडेट्स और उनके इलेक्शन एजेंट्स उनके साथ होंगे। किसी को वहां बैठने नहीं दिया गया, स्क्रीन्स ऑफ हो गई और रिजल्ट्स जो थे वो रात के अंधेरे में अनाउंस हो गए। फॉर्म 45 एक चीज कहते हैं, हमारे पास सब है। फॉर्म 47 कुछ और कहता है, और जो बोरियों में वोट अभी भी मौजूद है। मुझे यकीन है कि रात को ये कुछ नहीं कर सके, अगर बाद में ये कुछ कर रहे हैं या नहीं ये मुझे नहीं पता। वोट्स हमारे सारे मौजूद हैं, क्योंकि जो पैनिक में इन्होंने काम किया है ये इसको डिफेंड कर ही नहीं सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्म 45 सिर्फ हमारे पास नहीं है, बाकी कैंडिडेट्स के पास भी है। जरूर कोई ना कोई ऐसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स भी होंगे जिनके ज़मीर बताएंगे जब ये डिटेल रिजल्ट सेलेक्ट जो है वो रिलीज करेंगे कि ये तो हमारी पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट नहीं है। अब मैं उन 8 हलकों के डिटेल पे आता हूं, और मैं तो अपने सारे जो कॉलीग्स हैं उनसे कहूंगा कि मैं अपने फॉर्म 45 की एक कॉपी आपके पास छोड़ूंगा, ताकि आपके पास खुद सबूत हो, आप देख सकें कि हम क्लियर बात कर रहे हैं या नहीं। महमूद जान साहब की सीट का रिजल्ट चेंज किया गया। महमूद जान साहब का रिजल्ट मैंने देखा है, उन्होंने 18,111 वोट लिए थे, और दूसरे नंबर पे करामत साहब थे, उन्होंने 10,914 वोट लिए थे। करामत साहब के 18,529 किए गए और महमूद जान साहब के 14,332 किए गए। ये रात को हुआ, ये कोई पोलिंग स्टेशन पे नहीं, इनके पास सारे मौजूद हैं। ये काम अली जमान के साथ किया गया। अली जमान की एक्चुअल वोट काउंट 21,686 है। दूसरे नंबर पे अब्दुल हसीब साहब हैं
JUIF के। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो उनसे बल्कि आप पूछ लें कि उनके पास क्या रिजल्ट है। और अरबाब वसीम साहब को जो 1 2 3 4 नंबर पे थे, उनको 5471 वोट से उठा के जिताया गया। अरबाब जानदाद साहब की सीट है। अरबाब जानदाद साहब ने 24,558 वोट लिए। एजाज साहब JUI के 9,923 वोट लिए। अरबाब जानदाद साहब के वोट 21,817 किए गए ऑफिशियल रिजल्ट में। एजाज साहब के 45,959। अब मुझे ये बताएं, ये फॉर्म 47 वोट्स के साथ टैली कैसे करेंगे? मलिक शहाब चमकनी, झगड़ा चमकनी की सीट से, इनके साथ मैं सुबह बैठा था। हमने इनके सारे फॉर्म 45 देख के हम हंस रहे थे, क्योंकि इनके जो मुखालिफ कैंडिडेट थे उन्होंने पूरे हल्के में जीते 3 पोलिंग स्टेशन है, अपना गांव भी वो हारे हैं। मलिक शहाब के 26,192 वोट, अरबाब उस्मान साहब के 11,524 वोट। मलिक शहाब का वोट टैली तकरीबन एक जैसे रखा गया। अरबाब उस्मान साहब के 11,524 से 44,564 वोट किए गए। मतलब कि मुझे नहीं पता ये जो 25-30 हजार की पोलिंग नहीं हुई, ये कहां से पूरी करेंगे। फिर आते हैं अरबाब आसिम साहब के रिजल्ट पे। इनके टिकट पे कंट्रोवर्सी भी थी। आसिम साहब ने तकरीबन 20,000 वोट हासिल किए। कारी जाहिर ने 5,331 वोट हासिल किए और वो आसिम तीसरे नंबर पे थे। आसिम के 17,125 को रिड्यूस किए गए। जाहिर साहब के 5,000 से 22,559 वोट किए गए। रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बाकी कैंडिडेट्स जो इन सीटों पे खड़े हैं उनसे पूछ लें। मुझे पता है कि यहाँ पे सब मीडिया को पता भी है, आप में से बहुत से लोगों ने बोला भी है। मेरी सीट, मेरे पास एक फॉर्म है, मैं आपको यहाँ पे कॉपी दूंगा। मेरा स्टाफ, चूंकि मैं जरा टेक्निकली ट्रेन करता हूँ, उन्होंने हर एक पे थंब प्रिंट्स भी लिए हैं, तो वो भी बाद में जो है वो नादरा से चेक किए जा सकते हैं। आपको पता है कि मेरी सीट जो है वो PTI की सीट है। मुझे लास्ट टाइम 15,500 वोट पड़े, इस बार मुझे 25,102 वोट पड़े। लास्ट टाइम मुझे 52% वोट पड़ा, इस बार मुझे पूरे हल्के का 63% वोट पड़ा है। और जो बाकी 25-30 कैंडिडेट्स थे उनको 37% वोट पड़े। दूसरे नंबर पे लास्ट टाइम भी JUI आया था 3,700 वोट के साथ। दूसरे नंबर पे JUI के मौलाना दरवेश साहब आए और उन्होंने लास्ट टाइम से बेहतर कारकर्दगी दिखाई है, 5,188 वोट लिए। दूसरे नंबर को नहीं जितवाया गया। 5वें नंबर पे जलाल खान PMLN के हैं, उन्होंने माशाअल्लाह लिए 1,619 वोट। 1,600 वोट वाले को 25,000 वोट पे कामयाबी दी गई। जिसने 4% वोट लिया वो साबित कर दे, ठीक है। मैंने अपनी पूरी कैंपेन में किसी का नाम ही नहीं लिया। उस पर अभी भी मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि वो अफगान नेशनल है। मेरे ख्याल में जो हमारी अफगान पॉलिसी है वो गलत है। मैं इस कार्ड को भी नहीं इस्तेमाल करूंगा। मुझे सिर्फ इससे है कि आपने 1,600 वोट वाले को 25,000 वोट वाले पे कैसे जितवाया है। 4% पे तो जमानत जब्त होती है। मेरे हल्के पे सिवाय JUI के कैंडिडेट के बाकी सब की जमानतें जब्त हैं, तो जितवाया किस मुंह से है। वैसे मैं ये भी कह रहा हूं कि अच्छा मुझे कोई ऐसी सीट देता ना, मैं तो माजरत करके कहता कि यार मैंने तो ऐसी सीट नहीं लेनी। फायरिंग करना और जश्न मनाना तो दूर की बात। PK 80 पे हमीदुल हक साहब के साथ ये हुआ। उनके फिगर्स अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन वो भी ऐसे क्लियर बरतरी के साथ जीते हैं। कामरान बंगश साहब ने तो रिकॉर्ड वोट लिया है 30,058। दूसरे नंबर पे डॉक्टर नवीद थे ANP के 6,081। 5 गुना की लीड थी। मेरी भी 5 गुना की थी, इनकी भी 5 गुना की लीड थी। अच्छा, नवीद साहब को नहीं जितवाया गया। तारिक अवान साहब, जिन पे आपने भी 7वें नंबर वाले कैंडिडेट को 4,000 भी नहीं पूरे हुए, 3,996 वोट से 20,334 वोट पे
जो है वो लाया गया। और एक एनए की सीट पे भी ये किया गया। वहां तो बड़ा सिंपल था। साजिद नवाज साहब के ये एनए 28 है, कम व बेश 65,000 वोट थे और नूर आलम साहब के 38,700 वोट थे। साजिद नवाज साहब के 65,000 ही रहे, तो वहां पे मेरे ख्याल में आरओ को जल्दी थी, तो नूर आलम के 38,000 के साथ एक 1 लगा दिया उन्होंने, 1,38,000 कर दिया। ये तो मतलब कि ये मैं मीडिया को एक और बात करता हूं, ये इनके एनए पे भी देखें, इसका तो मतलब इतनी जल्दी से किया गया। महमूद जान साहब का हल्का ले लें, अरबाब जान दाद साहब का हल्का ले लें, यही 2 हल्के हैं ना इसमें, बाकियों के ये तो वोट ही नहीं टैली करेंगे। और अली जमान मतलब कि इसका मतलब कि कोई 60-70 हजार लोगों ने एनए पे वोट डाला है, पीके पे नहीं डाला। अच्छा, आप आसिफ का हल्का भी देख लें, ये मुझे बता दें। अच्छा, आसिफ के भी 2 रिजल्ट निकले, एक में उनके पहले कम वोट थे, फिर कोई 1,20,000 हो गए, और शेर अली साहब का भी एक रिजल्ट निकला 50,000 का। मैंने इसको फोन किया कि तुम्हारे 50,000 वोट हो ही नहीं सकते, 25,000 मैंने लिए, 40,000 कुछ ज्यादा कासिम ने लिए। शेर अली साहब के अभी 82,000 वोट है, अब 82,000 हो गए हैं। जब आसिफ ने 1,20,000 लिए, तो ये कैसे हो सकता है कि नीचे कामरान के सिर्फ कितने 14,000 और मीना खान के 39,000, ये बाकी 70,000 वोट कहां पे चीज टैली करते हुए नहीं नजर आएगी। ये अरबाब जान दाद साहब भी आ गए, इनके भी मैंने आपको रिजल्ट देख लिए। ये कोई रिगिंग विगिंग नहीं हुई। रिगिंग तो होती है, हमने रिगिंग होते हुए देखी है। कोई पोलिंग स्टेशन पे कब्जा कर देता है, कोई डब्बे भरता है, कोई जो काउंटिंग में है वो आपके वोट रिजेक्ट करता है। इलेक्शन डे रिगिंग की मैं बात कर रहा हूं। जो आपको कागज मिलता है वो फिर नहीं बदलता। ये कागज वैसे के वैसे ही हैं, मुझे ये नहीं पता ये अभी लगे हुए या नहीं लगे हुए, और ये कागज हर सीट पे 15-15, 20-20 कैंडिडेट्स के पास मौजूद है, और बस सिर्फ ये फॉर्म 47 में चेंज किया गया। इसलिए हम अदालत गए, हमने अदालत में भी स्टे लेने की दरख्वास्त की है। इंशाल्लाह मंडे को हियरिंग होगी। हम सब के जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्शन कमीशन भी जा रहे हैं। मेरे इलेक्शन कमीशन में इस्लामाबाद में कागज दर्ज हो रहे हैं। अच्छा, हमारे आरओज गायब है, मिसिंग पर्सन, तो उनका भी अता पता नहीं चल रहा। और इसमें मैं एंड में आरओज का किरदार हाईलाइट करूंगा, और खास तौर पे जो डीआरओ थे, हमारे डीसी आफाक वजीर, जो ओथ उन्होंने आरओ से कुरान मजीद पे दिलवाया और खुद भी लिया, उन्हें शर्म आनी चाहिए और अभी खुद मुस्ताफी होना चाहिए। और चीफ सेक्रेटरी साहब से ये रिक्वेस्ट है और चीफ मिनिस्टर साहब से कि इनको इमीडिएटली सस्पेंड करें और इन पे इंक्वायरी लें। ये जो रिजल्ट्स हम, और इसके बाद आप मेरे फॉर्म 45 देख लें, और आप पूरे मेरे हल्के में जाके पूछ लें कि इस पीएमएलएन के कैंडिडेट को कोई जानता है। और बहुत से आपके ये अरशद साहब हैं, वहां पे रहते हैं, ठीक है। अगर ये जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी, मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान की बात करता हूं, कि हम किसी को डेमोक्रेसी डिरेल करने नहीं देंगे, और इसी बेसिस पे जो है वो उन्होंने कहा था कि आरओस को ना चेंज किया जाए। बड़ी अच्छी मिसाल मौजूद है चीफ जस्टिस साहब, इन्होंने पेशावर की लोगों के मैंडेट की धज्जियां उड़ा दी। काइंडली सुओ मोटो नोटिस लें ताकि एक मिसाल जो है वो बन जाए। मैं आपको यकीन से एंड में कहता हूं कि हम सबको इस बात की ज्यादा खुशी होगी कि इस कौम ने इमरान खान को वोट दे दिया। किसी एक को इसकी इतनी परवाह नहीं कि हम खुद असेंबली में जाएं या ना जाएं। इलेक्शन हम जीत चुके हैं। ये जो हम लड़ रहे हैं, हम इसलिए लड़ रहे हैं कि पेशावर के अवाम के मैंडेट पे डाका डाला गया है, और उसके लिए हम अपनी कानूनी जंग और राइट ऑफ प्रोटेस्ट जो है वो एंड तक करेंगे, जब तक पेशावर के लोगों को इंसाफ ना मिले। बहुत बहुत शुक्रिया।